वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज न्यूट्रिशन और डाइट्री सब्जेक्ट से आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए विटामिन यूनिट्स को देखेंगे कि विटामिन के बारे में हमने फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल दो तरह के विटामिन के बारे में पढ़ा था। फैट सोल्यूबल में हमने ए डी ई को हमने डिफाइन करा और उनके फंक्शंस के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में और उनकी आरडीए वैल्यू के बारे में भी जाना। आज हम देखेंगे विटामिन के बारे में। आपका विटामिन के क्या होता है? ये भी आपका क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। और हम इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन और कोई नहीं, आपकी ये भी एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसको हम एक्टिव फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, प्लस ये आपकी डाइटरी फॉर्म भी होती है। डाइटरी फॉर्म इसलिए, डाइटरी फॉर्म का मतलब होता है कि ज़्यादातर हम जिस भी सब्सटेंस से, जो भी आपके सोर्स होते हैं विटामिन के ज़्यादातर जो सोर्स में आपको विटामिन के का जो फॉर्म मिलता है वो होता है आपका फाइलोक्विनिन। वहीं पे अगर अदर नेम्स की अगर इसमें बात करें तो अदर्स नेम्स में आता है आपका एंटी हेमरेजिक फैक्टर और कोएगुलेशन विटामिन। एंटी हेमरेजिक फैक्टर और कोएगुलेशन विटामिन का मतलब होता है कि विटामिन के क्या करता है कि आपके ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में 13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। बॉडी में कहीं भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट करने के लिए आपका विटामिन के भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं कोगुलेशन विटामिन। कोगुलेशन विटामिन मीन्स आपके ब्लड को कोगुलेट करेगा, उसको क्लॉट बनाएगा, उसको हील करने में, आपके वुंड को हील करने में हेल्प करेगा। प्लस एंटी हेमरेजिक, हेमरेज का मतलब होता है कि आपके ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं रप्चर हुआ है या फिर कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और वहाँ पे क्या है, वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं पा रही, तो वो क्या है, आपका हेमरेज हो जाता है। एंटी हेमरेज मतलब अगेंस्ट काम करता है आपके हेमरेज के, आपकी जो इंजरी वगैरह है उसको पूरी तरह हील करने में भी हेल्प करता है। यही होता है आपका विटामिन के। अब विटामिन के हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि विटामिन के का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। एक्ट एज अ क्लोटिंग फैक्टर, प्राइमरी तो यही फंक्शन है। और उसमें क्या है, आपका प्रिवेंटिंग हेमरेज, हेमरेज को होने से बचाता है। मतलब बॉडी में अगर कहीं पे भी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिले, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, तो विटामिन के क्या हेल्प करेगा, उस ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता है। प्लस में नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है कि आपका ब्लड नॉर्मली भी क्लोट हो सके। इंजरी वगैरह नॉर्मली लाइफ में लगती रहती है, छोटी छोटी इंजरी हो या फिर कोई भी बड़ी इंजरी हो, तो क्या है, उस ब्लड को ईजिली अगर वो क्लोट हो जाए तो फिर उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड द अदर क्लोटिंग फैक्टर्स। अब ऐसा नहीं विटामिन के सिर्फ क्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, वो अदर क्लोटिंग फैक्टर्स को भी फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। विटामिन के क्या करेगा, लीवर में जाके जो अदर क्लोटिंग फैक्टर्स है जैसे कि आपका प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, जो सबसे पहले आपकी जो ब्लड क्लोटिंग जो होती है उसको इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन काम आता है। तो इस प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन के लिए भी आपका क्या है, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। आपका विटामिन के आपको किन किन सोर्सेज से आपको अवेलेबल होता है, तो फिर इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की। ग्रीन लीफी ज़्यादातर हरी सब्जियाँ जितने भी होते हैं वो आपके विटामिन के से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात इसमें देखते हैं स्पिनिच के बारे में। आपके पालक में कोरिएंडर, धनिया, रेडिश लीफ, आपकी मूली के पत्ते जो होते हैं, और प्लस में कॉलीफ्लावर और कैबेज, आपकी जो फूल गोभी और पत्ता गोभी, दोनों के अंदर आपका विटामिन के काफ़ी रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्लस इसमें अदर सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं वो आपके आते हैं सोयाबीन्स, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स आपके मिल्क प्रोडक्ट्स और मिल्क, इनके अंदर भी आपका विटामिन के आपका प्रेजेंट होता है। अब एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में क्या है कि आपकी बॉडी में विटामिन के कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है और कैसे कैसे उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में होता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्ब होता है प्रेजेंस ऑफ द बाइल, क्योंकि आपका ये फैट सोल्यूबल है। अब विटामिन के फैट सोल्यूबल है तो आपके फैट के सेल्स के अंदर या फिर फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं विटामिन के फंक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उस विटामिन के को बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए बाइल की नीड होती है। बाइल क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करके आपके इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब करवाता है। पर इंटेस्टाइन में आपके भी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे अपर पोर्शन होता है वहाँ पे जाके आपका विटामिन के एब्जॉर्ब होता है। अब इसमें हम देखते हैं डेफिशिएंसी के बारे में। एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारी बॉडी में विटामिन के की नीड होती है, पर अगर क्या हो, अगर उसकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिले, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आपका विटामिन के बॉडी में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिले, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे नियोनेट्स के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है कि विटामिन के की उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है और आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। Any significant bleeding occur in neonates both externally और internally within 28 days। 28 डेज मतलब आपका इन्फेंट्स के अंदर, इन्फेंट्स की जो एज जो होती है वो आपके 0 डेज से लेकर 28 डेज तक होती है। मतलब 28 दिनों के अंदर अगर कोई भी बेबी पैदा हुआ है तो फिर उसके अंदर अगर कोई ना किसी भी तरह की ब्लीडिंग देखने को मिले जो लगातार चलती जा रही है, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, वो आपका किस वजह से होती है, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। अब इसका रीज़न क्या होता है, नियोनेट्स के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो क्यों रही है। उसका सबसे पहले जो प्राइमरी रीज़न होता है, पहले तो अभी भी उसका बर्थ हुआ है तो फिर उसके अंदर इतना स्टोर नहीं होता विटामिन के, क्योंकि विटामिन के हमें जनरली कहाँ से मिलता है, आपके स्पिनिच वगैरह, आपके डाइटरी फाइबर से। अब कोई न्यूनेट्स होगा तो फिर वो ऐसा तो है नहीं कि आते ही सब्जी वगैरह खाना शुरू कर दे, कहाँ है, उसके मदर के मिल्क से उसको जो भी अमाउंट में मिलता है वो भी विटामिन के जो मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले विटामिन के बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं होता है बर्थ के टाइम पे। और दूसरा, स्टरलाइल गट। स्टरलाइल गट का मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूनेट्स जब भी एनवायरनमेंट में एंटर करता है तो फिर जो गट के अंदर हमारे 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं बॉडी के अंदर। नॉर्मली 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया और अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके गट्स के अंदर जाके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और कुछ अलग अलग तरह के आपके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो कुछ बायोमोलिक्यूल्स में आपको विटामिन के भी होता है। आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है विटामिन के की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। पर जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, अभी अभी वो एंटर किया है वर्ल्ड के अंदर, तो फिर उसमें क्या, उनका गट जो होता है, जो उनका इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टराइल होता है, वहाँ पे कोई ज़्यादा किस्म के बैक्टीरिया देखने को नहीं मिलते। तो फिर क्या है, उस वजह से भी विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है कि डाइट से भी नहीं मिल रहा, ना बॉडी में जो बैक्टीरिया वो भी सिंथेसाइज नहीं करा पाते। और लो विटामिन के इन दी ब्रेस्ट मिल्क, आपकी जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी आपका विटामिन के का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इसलिए नियोनेट्स में विटामिन के की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। तो फिर इसका बचाते कैसे, नर्स का क्या रोल होता है कि हाँ विटामिन के की डेफिशिएंसी नियोनेट्स में जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफ़िल कर सके, जो विटामिन के की डेफिशिएंसी है उसको पूरी तरह अवेलेबल करा सके किसी भी इन्फेंट के अंदर। इसके प्रिवेंशन हम अगर बात करें, विटामिन के इंजेक्शन टू मदर जस्ट बिफोर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के होने से पहले मदर को विटामिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है ताकि बेबी के अंदर जो है विटामिन के एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट हो, क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन के एज स्टोर तो होता नहीं है, पर क्या करता है बेबीज़ के अंदर अगर हम मदर को हम विटामिन के देते हैं तो उनके ब्लड के अंदर विटामिन के प्रेजेंट हो सकता है जो कि अपने फंक्शंस प्रॉपरली बेबी के अंदर भी परफॉर्म करे। सो इट कैन बी ट्रांसफ़र इंट्राप्लेसेंटली टू द चाइल्ड। और आपका ये जो विटामिन के अगर मदर को इंजेक्शन देंगे तो फिर बेबी को वो प्लेसेंटा के थ्रू वो विटामिन के इन्फेंट में देखने को मिलता है। यही होता है आपका नियोनेट्स हेमरेज। नियोनेट्स हेमरेज मतलब बच्चों के अंदर जो हेमरेज की कंडीशन देखने को मिले, एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिले विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदर कॉजेज़ ऑफ हेमरेज। हेमरेज के कई सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। अब उसमें क्या है, अडल्ट के अंदर अगर हम देखें कि अडल्ट में हेमरेज का कॉज क्या है, अब विटामिन के का प्राइमरी फंक्शन तो यही है, क्लोटिंग करवाना, ब्लड को अच्छे से क्लोट करवाना, क्लोटिंग फैक्टर्स को फॉर्मेशन करना। अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स के अंदर ये हेमरेज की कंडीशन, विटामिन के की डेफिशिएंसी क्यों देखने को मिलती है। उसका सबसे पहला है माल अब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट ही नहीं हो पा रहा है, जमा ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसकी वजह से क्या है, जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो सब भी आपकी बॉडी में कम देखने को मिलेंगे, तो उसमें से आपका विटामिन के भी इंक्लूड होएगा। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ द एंटीबायोटिक्स,
जो भी एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स हो, एंटीबैक्टीरियल हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, जितने भी तरह के बैक्टीरिया होंगे उनको किल कर देंगे। तो उनके किल करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया भी होंगे, जो विटामिन के की सिंथेसिस करा रही है आपके इंटेस्टाइन में जाके, उनका क्या है, वो भी क्या करेंगे, विटामिन के का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होएगा, तो बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। सेकेंड है लीवर डिजीज़। अगर लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिले, कोई ऐसा पर्सन है जिसके लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि उसमें बाइल फॉर्मेशन में या फिर बाइल में कहीं दिक्कत करेगा, लीवर के जितने भी फंक्शंस हैं, अब उसमें से एक फंक्शन है क्लोटिंग फैक्टर के फॉर्मेशन कराना, तो फिर वो भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। प्रॉपरली क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो फिर आपका विटामिन के भी आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो जिस वजह से क्या होगा, आपका विटामिन के की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। अब हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस, अगर विटामिन के का अमाउंट बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाता है तब क्या क्या टॉक्सिसिटी, इसको नॉर्मली हम टॉक्सिसिटी ही बोलते हैं, क्योंकि अगर किसी भी विटामिन का बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट शो करता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं, हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलता कि आपको विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए और ऐसा कोई टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले। अगर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। अब विटामिन के आपकी बॉडी में लार्ज अमाउंट में टॉक्सिक तो होता है, पर ये टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा रेयर देखने को मिलती है। तो इसमें ज़्यादातर क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन, आरबीसी का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होगा तो फिर क्या है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होएगा, जिससे एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेन एक ये साइन एंड सिम्टम है जो विटामिन के की टॉक्सिसिटी में आपको दिखाई देता है। प्लस नियोनेट्स में एक कंडीशन और देखने को मिलती है, ब्रेन डैमेज। ज़्यादातर टॉक्सिसिटी में आपको ज़्यादा अगर देखने को मिले तो बहुत रेयर देखने को मिलती है। अगर रेयर में भी साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो कि उसमें क्या देखने को मिलेगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जितनी भी आरबीसी होगी उनका ब्रेकडाउन होने लगता है, जिससे कि अनीमिया के कॉजेज़ बढ़ जाते हैं। प्लस अगर नियोनेट्स में अगर स्पेशली बात करें तो नियोनेट्स में ब्रेन डैमेज होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये थे आपका हाइपर विटामिनोसिस ऑफ द विटामिन के, कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन के का अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आरडीए वैल्यू की, कि आरडीए वैल्यू डेली रिक्वायरमेंट हमें विटामिन के की कितनी चाहिए होती है। बट इसमें क्या है कि हर एक पर्सन में विटामिन के की वैल्यू डिफ़र करती है। उसका एक मेन रीज़न होता है कि आपका डाइटरी सोर्स में तो हमें वो देखना ही है, प्लस हमें ये भी देखना होता है इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया किस तरह फंक्शन करके अपना बॉडी में विटामिन के को रिलीज़ करते हैं। तो हर एक पर्सन में जो विटामिन के की वैल्यू है वो डिफ़र करती है। तो नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर द विटामिन के, कि विटामिन के की कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रॉपर वैल्यू हमें उसकी नहीं पता है। वेरिएशन इन विटामिन के इन द सिंथेसिस, क्योंकि हर एक पर्सन की बॉडी में विटामिन के का जो सिंथेसिस है वो अलग अलग रेट पे होता है, सभी पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है। तो उस वजह से क्या होगा, जो विटामिन के का जो सिंथेसिस हो रहा होता है बॉडी के अंदर, वो क्या है आपको अलग अलग देखने को मिलता है। अगर कोई एक प्रॉपर अमाउंट में बात करें, नॉर्मली जर्नल डाटा लिया जाए जिसमें हर एक इंडिविजुअल में देखा जाए कि हाँ नॉर्मली हर एक फंक्शन ऐसे ही परफॉर्म होता है, तो उसमें जो कॉमन डाटा निकल के आता है तो फिर हम उसमें जर्नली एस्टिमेट करते हैं इन्फेंट्स के अंदर 10 to 20 माइक्रोग्राम पर डे आपको विटामिन के की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। प्लस अडल्ट की अगर हम बात करें 70 to 140 माइक्रोग्राम पर डे, इसमें भी हम विटामिन के की इतनी ही वैल्यू को देखते हैं। पर ये नॉर्मल पर्सनस के अंदर जिनका काम ज़्यादा हैवी वर्कर्स नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए हम ये वैल्यूज़ रखते हैं। प्लस जो पर्सन ऐसे नहीं है कि हाँ इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जिनके ज़्यादा होते हैं या फिर जो मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो या फिर उनका अलग जो हैबिट है, पर्सन दूसरे एनवायरनमेंट में है, जिनका जो बॉडी फॉर्मेशन है वो थोड़े से नॉर्मल लोगों से अलग होता है, हम उनके लिए वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि उनके क्या विटामिन के की जो
वैल्यू होती है, जो डेली अमाउंट में जो चाहिए होता है, वो हर एक पर्सन से डिफ़र करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और प्लस हमें अगर जनरल वैल्यू अगर देखने भी मिले नॉर्मली, ज़्यादातर लार्जेस्ट पॉपुलेशन के अंदर हम किस चीज़ को हम मानते हैं, तो वो होता है आपका इन्फेंट्स के अंदर और आपके एडल्ट के अंदर हम इतना ही अमाउंट विटामिन के का डे टू डे लाइफ में लेके चलते हैं। यही था आज का आपका विटामिन के। थैंक यू।